पाकिस्तान के जिला शेखोपुरा के गांव राय भोई की तलवंडी में एक अत्यंत सुंदर मनमोहक बालक का जन्म हुआ, जिसके चेहरे पर इतना रब्बी नूर था कि जो भी उसे देखता बस उसका श्रद्धालु ही बन जाता। हम बात कर रहे हैं सिखों के पहले गुरु और सिख पंथ के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी की, जो सारे संसार को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने तथा सत्य का मार्ग दिखाने के लिए धरती पर प्रकट हुए। इसके साथ ही पापियों और पाखंडियों को धर्म का रास्ता दिखाकर एक निरंकार से जोड़ने के लिए आप जी ने सारा जीवन अर्पण कर दिया। गुरु नानक देव जी ने अंधकारमय युग में व्यर्थ के वहमों भ्रमों को समाप्त करके लोगों को धर्म का सही रास्ता दिखाया। उन्होंने किरत करो, नाम जपो और वंड छको का उपदेश दिया तथा पंगत और संगत की परंपरा चलाई। आप जी का उपदेश केवल एक धर्म या जाति तक सीमित ना होकर बल्कि समस्त संसार के सभी धर्मों और जातियों की एकता को बनाए रखना था। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन पिता मेहता कालू जी और माता तृप्ता देवी जी के घर में हुआ। पाकिस्तान का वह स्थान आजकल श्री ननकाना साहिब कहलाता है, जहां इस दिन को बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। आपके पिता खत्री जाति के बेदी थे। खेती बाड़ी के काम के साथ ही हाकिम राय बुलार के पास पटवारी का भी काम किया करते। गुरु नानक देव जी की एक बड़ी बहन बीबी नानकी थी, जो उम्र में आपसे 5 वर्ष बड़ी थी। वह अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करती और देखभाल करती। कहते हैं आप जी के जन्म के समय पिता मेहता कालू जी ने पंडित हरदयाल को अपने बालक की जन्म पत्रिका बनवाने के लिए बुलाया। घर आकर पंडित ने दौलता दाई से बालक के जन्म का समय पूछा और बालक ने पहला शब्द क्या कहा था। दौलता दाई ने हैरानी से पंडित को बताया कि मेरे हाथों अनेक बालक जन्मे हैं, परंतु यह बालक अलौकिक है। इस बालक ने जन्म के समय ऐसे भाव प्रकट किए मानो कोई बुद्धिमान पुरुष पहली मुलाकात में हंसकर मिलता हो। मुझे इस बालक के जन्म पर हैरानी हो रही है। दाई से सारा विवरण लेकर पंडित ने कालू जी से कहा कि तुम्हारा बालक शुभ घड़ी में पैदा हुआ है, भविष्य में इसके सिर पर छत्र झूलेगा। पंडित ने जब बालक को देखा तो तुरंत उनके चरण छू लिए। बालक के बारे में अद्भुत बातें सुनकर माता पिता के आनंद की कोई सीमा न रही। हिंदू रीति के अनुसार 13 दिन हो जाने पर पंडित ने बालक को चोला पहनाया और नाम रखा नानक निरंकारी। पिता मेहता जी ने ऐसा नाम सुनते ही हैरानी से पंडित से कहा कि यह नाम तो हिंदू और मुसलमान दोनों का मिला जुला रूप है, नाम तो कोई और होना चाहिए था। तब पंडित ने कहा कि आपका पुत्र एक दिव्य ज्योति का अवतार है। ऐसा अवतार इस धरती पर आज तक नहीं हुआ। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी आदि जितने भी अवतारी पुरुष धरती पर आए, उनको केवल हिंदू धर्म के लोग ही पूजते थे, जबकि आपके पुत्र नानक निरंकारी को भविष्य में